back, students. A video series of NCERT exercise solution of haloalkanes and haloarenes. We have already done question number 10.1. Now in this lecture we will be doing 10.2 and 10.3. So let's move on to the next question, which is 10.2. Give the IUPAC name of the following compounds. ठीक, यहाँ पे कुछ आपके कंपाउंड्स के आपके फॉर्मूले यहाँ पे दिए गए हैं एंड यू हैव टू राइट द नेम IUPAC नेम ऑफ दीज कंपाउंड्स. द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एक्चुअली गिवन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कंपाउंड की तरफ अगर हम आते हैं तो सबसे पहला कंपाउंड है CH3CHCl. तो जो भी चीज़ें ये ब्रैकेट में आपको दिखती है दैट मीन्स ये ब्रांच में है इस कार्बन के साथ, ये ब्रोमीन ये ब्रांच में है इस CH के साथ. ठीक है, तो हम इस मॉलिक्यूल को अगर ढंग से लिखें तो ये CH3CH इसके साथ ब्रांच में आपने क्लोरीन लिख लिया, फिर CH इसके साथ ब्रांच में आपने ब्रोमीन लिख लिया एंड देन CH3. जब आप इसे इस तरीके से लिखते हैं तो आपके लिए नाम लिखना आसान हो जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. डेफिनेटली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही है और हम नंबरिंग स्टार्ट करें इस तरफ से, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड साइड से. सो क्लोरो और ब्रोमो, तो यहाँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफरेंस देंगे और ब्रोमो के साइड से हमारा आपका नंबरिंग होगा. तो यहाँ पे 2 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो और ये 4 कार्बन है तो दैट विल बी ब्यूटेन. ठीक है, ये इसका आपका IUPAC नेम हो गया. सेकेंड कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं, CHF2. ठीक है, CHF2 मतलब दो फ्लोरीन इसके साथ ही जुड़े हुए. देन वी हैव C, उस C के साथ ब्रोमीन भी है, उस C के साथ क्लोरीन भी है और उस C के साथ फ्लोरीन भी है. हाइड्रोजन एक भी नहीं है इन सेकेंड कार्बन के साथ. सो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 2 कार्बन का ही है. नंबरिंग कहाँ से करें तो नंबरिंग हमारा आपका जहाँ पे ब्रोमो, आपको यहाँ पे एक तो 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं आपको दिख रहे हैं ये चीज़, और यहाँ पे ब्रोमो भी है. ठीक है, ये सब सब्स्टिट्यूएंट हैं. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो बस ये है. तो नंबरिंग आप इसे 1 देंगे, इसे 2 देंगे. नाम लिखते वक्त आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का फॉलो करें. सो हमारा आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 1 पे ब्रोमो है, फर्स्ट पे 1 पे हमारा आपका ब्रोमो हो गया, फिर 1 पे ही क्लोरो भी है. अब B के बाद C आएगा तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 1 पे क्लोरो को हमने लिख दिया. फिर उसके बाद और क्या है, 3 आपके फ्लोरीन अटैच्ड हैं और वो भी कहाँ कहाँ उनके पोजीशन आपको पहले लिखने हैं, फर्स्ट पे, सेकंड पे, फिर सेकंड पे. ट्राईफ्लोरो इथेन 2 कार्बन है सो दैट विल बी इथेन. ठीक है, ये हमारा IUPAC नेम हो गया सेकंड आपका कंपाउंड का. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ही नेक्स्ट हमारा आपका जो है मॉलिक्यूल जो आपको दिया गया कंपाउंड जिसका हमें नाम लिखना वो ये है ClCH2 C ट्रिपल बॉन्ड C. तो ज़रा इसे हम लोग पहले ओपन कर लेते हैं ढंग से. क्लोरीन CH2 के साथ जुड़ा हुआ है, फिर उसके बाद C जो कि ट्रिपल बॉन्डेड अटैच्ड है टू अनदर कार्बन which is further attached to CH2 and then bromine. So then we have longest carbon chain this one. Yes. ठीक है, नंबरिंग आप कहीं से भी करें सेकेंड कार्बन पे ही डबल बॉन्ड आएगा. आप चाहे यहाँ से करें 1 2 3 4 या 1 2 3 4, सेकेंड कार्बन पे ही आपको जो है ना ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन दिखाई देगी. तो हमें इसका मतलब देखना है ब्रोमो से करे काउंट या क्लोरो से करे. तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देखना होगा तो ब्रोमो पहले आता है, तो इसलिए हमारी नंबरिंग जो आपकी होगी वो यहीं से होगी ब्रोमो के साइड से. तो इस नंबरिंग को हम लोग नहीं लेंगे जो मैंने ऊपर लिखा है. तो इस नंबरिंग को आप हटा लें तो हमारा इसका कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा. सो दिस इज़ 1 पे ब्रोमो, पहले आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं. ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए तो सिर्फ हमारा आपका सफिक्स की तरफ आइन आएगा. सो दिस इज़ 1 पे ब्रोमो, 4 पे क्लोरो, 4 क्लोरो. उसके बाद आपका रूट चेन है 4 कार्बन का तो दैट इज़ मीन्स ब्यूट, और सेकेंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब ब्यूट 2 आइन. ठीक है, नेक्स्ट इज CCl3 थ्राइस CCl. तो एक्चुअली में ये हमारा जो सेंट्रल कार्बन एटम है वो ये है. इस स्ट्रक्चर को जब आप ड्रॉ करेंगे तो सेंट्रल कार्बन एटम ये है. इस कार्बन के साथ 3 आपके, एक तो क्लोरीन अटैच्ड है एंड वाला ये आपने लिख दिया पहले, तीनों साइड ये अटैच्ड है. ट्राईक्लोरोमिथाइल इसे हम कहेंगे. ठीक है, सो इट्स कॉल्ड ट्राईक्लोरोमिथाइल CCl3. ठीक है, CCl3. तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर देखी जाए इसकी तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है ये. आप इस Cl3 को ओपन करके भी लिख सकते हैं चाहे तो.
ठीक है। तो ओपन करके भी लिख लें वो बेटर होगा। मैं इन 2 क्लोरीन को ओपन करके लिख लेता हूँ, इन 2 आपके, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट को, बाकी एज इट इज़ रहने देते हैं, बिकॉज ये आपके क्लोरीन 3 क्लोरीन इस तरीके से अटैच्ड है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आपने 3 कार्बन ले लिया, ये एक अलग सब्स्टिट्यूएंट है और ये सब हमारे क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को अगर आप सेलेक्ट कर दे तो आपके पास ओवरऑल 3 4 5 6 7 आपके क्लोरीन के एटम्स हैं और बाकी एक हमारा ट्राईक्लोरो मिथाइल है। तो पहले हम लोग ट्राईक्लोरो मिथाइल में हम लोग और क्लोरो में पहले हम लोग क्लोरो को ही प्रेफरेंस देंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो को लिखेंगे, उसके बाद ट्राईक्लोरो मिथाइल। ट्राई को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्लोरो के बाद जो मिथाइल है उसे मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बाद में उसकी वजह से ले रहे हैं। सो मैं पहले नंबरिंग कहीं से भी कर लूँ, 1 पे 2 पे 3 पे सेम ही आएगा। तो पहले हम नाम लिखेंगे क्लोरो का। कहाँ कहाँ क्लोरो है? फर्स्ट पोजीशन, 3 आपके क्लोरीन फर्स्ट पोजीशन पे ही है, फिर एक सेकंड पोजीशन पे है और फिर आपके 3 जो है वो थर्ड पोजीशन पे है। तो 1 1 1 2 3 3 3 हेप्टा 7 क्लोरीन हो गई ये। सो इट्स हेप्टाक्लोरो। उसके बाद 2 पे आ जाइए, सेकंड कार्बन पे एक और चीज़ है जिसे हम लोग कह रहे हैं ट्राईक्लोरोमिथाइल। जब उसके में भी आपका डाई ट्राई कुछ आ गया तो आप उसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। सो इट्स कॉल्ड ट्राईक्लोरोमिथाइल, क्लोज द ब्रैकेट, एंड देन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अकॉर्डिंगली ये 3 कार्बन वाला ही आपका हाइड्रोकार्बन है, सो दैट इज़ अ प्रोपीन। ठीक है, ट्राईक्लोरोमिथाइल, ठीक, यहाँ पे हमारा आपका प्रोपीन। नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ आते हैं। सो नेक्स्ट कंपाउंड हमारा आपका है CH3, फाइन, CH3, उसके बाद कार्बन। इस कार्बन के साथ ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, ध्यान दें इसमें। ये हमारा C6H4 इज एक्चुअली अ बेंजीन रिंग, है ना। C6H5 बेंजीन रिंग होता है, बट इसके साथ पैरा दिया गया ना, रिप्रेजेंट पैरा पोजीशन। सो दिस इज द पैरा पोजीशन बेंजीन रिंग में, और इस पैरा पोजीशन पे क्लोरीन है, ठीक है, ये चीज़ अटैच्ड है। उसके बाद ठीक यहाँ पे हमारा आपका CH भी है, इस CH के साथ Br अटैच्ड है, एंड देन CH3 अटैच्ड है। ओके, सो देयर शुड बी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा मिसिंग है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होना चाहिए वैलेंसी कंप्लीट के अकॉर्डिंगली। अच्छा सॉरी, 2 आपके यहाँ पे मिथाइल है, ये चीज़ दी जो पोर्शन है आपका ये 2 दिया गया, तो मैं ज़रा ये हाइड्रोजन हटा दूँ, सॉरी ये ट्वाइस भी है। तो आप इसका मतलब ये जो चीज़ है पैराक्लोरो बेंजीन वाली फिनाइल वाली पार्ट को आप 2 बार लिखेंगे, 2 अटैच्ड है, ये देखिए, ठीक है। तो ऊपर भी नीचे भी। अब इसको अगर हम इसका नाम लिखें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको किसे देना पड़ेगा? इसे ही देना पड़ेगा, ठीक है, कि आप इनमें से या इनमें से किसी एक को प्रेफरेंस नहीं दे सकते थे, ठीक है। तो इसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने दे दिया। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में अगर हम नंबरिंग करें तो अगर इधर से नंबरिंग करें तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट 2 पोजीशन पे हमारा ये सेम आ रहा है, ठीक है, 3 3 पे, और यहाँ पे नंबरिंग करें हम तो 2 पे ब्रोमो आ रहा है। तो एक्चुअली हम यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करें? हम ब्रोमो के पोजीशन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो पोजीशन से करें। तो हमारा इसका नाम क्या हो जाएगा? दैट विल बी 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, फिर 3 पे ही 2 आपके पास, ठीक है, ये हमारा आपका क्लोरोफिनाइल है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड क्लोरोफिनाइल। तो इसमें भी नंबरिंग आपकी होगी, और नंबरिंग आप इसकी करेंगे तो यहाँ पे नंबरिंग हमारे स्टार्ट होगी, दिस इज लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 4 क्लोरोफिनाइल, और यहाँ पे भी वही चीज़ होगी 4 क्लोरोफिनाइल। तो दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट है, कोई अलग नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे दोनों में ही हम लोग सेम नाम लिखें। तो 3 3 पे 2 बार आपको दिखाई दे रहा है ये चीज़, तो इसका मतलब हम यहाँ पे बिस यूज़ करेंगे, बिस, ट्रेस, ठीक है, इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं अगर आपके इसमें भी नंबरिंग आती है तो इसके खुद के कंपाउंड में नंबरिंग है, और वो नंबरिंग क्या है? 3 3 बिस 4, ये देखिए यहाँ पे भी नंबरिंग आ गया ना, इसीलिए 4 क्लोरो, है ना, फिनाइल, ठीक है, क्लोज द ब्रैकेट, ये हमारा पोजीशन हो गया। ओके, इस नंबरिंग की वजह से ये बिस लेना पड़ा, वरना हमें यहाँ पे डाई हम ले सकते थे ना, बट ऐसा कोई सब्स्टिट्यूएंट होता तो। बट अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट में खुद भी नंबरिंग है तो वहाँ पे हम लोग बिस, ट्रेस, इन सब का हम लोग प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। सो बिस, 4 क्लोरो फिनाइल, एंड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या था? ब्यूटेन, सो दैट्स अ ब्यूटेन, ठीक है। लास्ट कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं इसमें हमारा। तो लास्ट कंपाउंड में आप देखिए CH3 थ्राइस C, यानी कि ये तीनों मिथाइल इस कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। पहले इन चीज़ों को समझिएगा, कौन किसके साथ अटैच्ड है। CH3 थ्राइस, ये हो गया। इसके बाद CH, इसके बाद डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन है,
कार्बन के साथ ये क्लोरीन अटैच्ड है, ये क्लोरीन हमारा इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और फिर इस फिनाइल के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये फिनाइल भी इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि फिनाइल के पैरा पोजीशन पे है ना क्या है, आयोडीन है, आयोडीन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा ये हो गया और ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। ये सब अब आपके सब्स्टिट्यूएंट हो गए, ये सब सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। और सब्स्टिट्यूएंट में भी इस पर अगर आप देखें तो इस पर आपको नंबरिंग फिर से होगी 1 2 3 4 4 आयोडोफिनाइल। इसे हम लोग जैसा ऊपर आपने देखा 4 क्लोरोफिनाइल, वैसे ये 4 आयोडोफिनाइल कहलाएगा, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, नंबरिंग हमारा यहाँ पे स्टार्ट होगा यहाँ से, बिकॉज डबल बॉन्ड को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जा रही है। इस डबल बॉन्ड की वजह से नंबरिंग हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अब हम ज़रा सबसे पहले लिखें तो मिथाइल है, क्लोरो है और ये आयोडोफिनाइल है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्लोरो को पोजीशन दिया जाएगा। नाम लिखते वक्त पहले हम लोग लिखेंगे 1 पे क्लोरो, फर्स्ट पोजीशन पे ही है। उसके बाद 1 पे ही एक और चीज़ आपकी अटैच्ड है, आयोडोफिनॉल, आयोडोफिनाइल, ठीक है, क्योंकि आई पहले आता है और इसका मिथाइल का एम बाद में आता है और क्लोरोसी सबसे पहले ये आया, फिर ये, फिर उसके बाद हमारा एम, मिथाइल का एम। सो 1 पे हमारा आपका क्या है, 1 पे 4 आयोडोफिनाइल क्लोज ब्रैकेट, 3 थर्ड पोजीशन पे आपका, थर्ड पोजीशन पे 2 बार मिथाइल है तो 3 डाईमिथाइल, ठीक है। और कितने कार्बन हमारे थे, 4 कार्बन थे, तो 4 कार्बन में ब्यूट और फर्स्ट पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 1 ठीक है। ये इसकी हमारी नेमिंग होगी, ओके। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 10.3 पे आते हैं हम लोग। 10.3 में क्या आ गया, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स। इनका स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना एज यूजुअल बहुत सिंपल होता है। पेंटेन, सबसे पहले रूट से स्टार्ट करें, पेंटेन दैट मीन्स 5 कार्बन इन अ चेन, 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, 2 पे क्लोरो है और 3 पे आपका पेंटेन मीन्स 5 कार्बन, 5 कार्बन, 2 पे क्लोरो है, यहाँ आप क्लोरो रख दीजिए और 3 पे मिथाइल है, यहाँ आप मिथाइल रख दीजिए, यानी 1 कार्बन। वैलेंसी के अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन को आप पुट कर दें, CH CH CH2 CH3। सो इस 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, सिंपल। नेक्स्ट पे आते हैं बेंजीन। रूट आपका जो है ना वो सबसे लास्ट वाला, इससे आपको मिल जाए, दिस इज बेंजीन। बेंजीन पे क्या गया है, पैरा पे ब्रोमो क्लोरोबेंजीन है, यानी कि पैरा पे ब्रोमो है एंड देन इट इज़ अ क्लोरोबेंजीन, ओके। तो मेन हमारा ये था क्लोरोबेंजीन और क्लोरो के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे ये है ब्रोमो, तो दिस इज पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, पैरा पे ब्रोमो है और ये क्लोरोबेंजीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दिस इज 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। पहले आपको साइक्लोहेक्सेन बुलाना चाहिए, साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें हमारा फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो, ये हो गया क्लोरो, फिर 4 पे 1 2 3 4th पोजीशन, यहाँ पे क्या डालना है आपको, इथाइल दैट इज C2H5। तो 4 पे इथाइल हो गया, 1 पे क्लोरो हो गया एंड इट इज़ अ साइक्लोहेक्सेन, दैट्स इट। नेक्स्ट आते हैं, दिस इज ऑक्टेन। ऑक्टेन पे फर्स्ट कार्बन पे आयोडो है, 2 पे 2 क्लोरोफिनाइल है, ठीक है, 2 पे हमारा सेकंड कार्बन पे 2 क्लोरोफिनाइल है। तो पहले हम 7 का ऑक्टेन है ना, 8 कार्बन का चेन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट कार्बन पे कहा आयोडीन, आयोडीन रख दिया हमने फर्स्ट कार्बन पे। सेकंड कार्बन पे यहाँ पे कह रहा है क्लोरोफिनाइल रखना है आपको, क्लोरोफिनाइल यानी कि क्लोरीन अटैच्ड होनी है बेंजीन के साथ, बट वो भी कौन सा, सेकंड कार्बन पे। तो आपको पता है जो मेन कार्बन चेन से हमारा आपका बेंजीन अटैच्ड हुआ वो कार्बन फर्स्ट होगा, उसके बाद वाला सेकंड, थर्ड, इस तरीके से। सो दिस इज 2 क्लोरोफिनाइल और हमारा ये फर्स्ट पे आयोडीन भी हो गया। अब आप हाइड्रोजन्स पुट कर दीजिए वैलेंसी के अकॉर्डिंगली, CH2 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 एंड CH3, सिंपल। नेक्स्ट है 2 ब्रोमोब्यूटेन, दैट्स वेरी सिंपल। इसको तो बिना आप है ना सोचे समझे, 4 कार्बन ब्यूटेन हो गया, सेकंड पे ब्रोमो आपको रख देना, दैट्स इट। तो हमारा वैलेंसी के अकॉर्डिंगली CH3 CH CH2 एंड देन CH3, सो दिस इज 2 ब्रोमोब्यूटेन, फाइन। नेक्स्ट इज दैट इज हेप्टेन, थर्ड पे आयोडो, 4 पे टर्शरी ब्यूटाइल, गुड। हेप्टेन है, 7 कार्बन ले लो चेन में, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारे आपके चेन में, ठीक है। थर्ड पे आयोडो, ये रहा आपका थर्ड पे आयोडो
एंड 4 पे टर्शरी ब्यूटाइल। ओके, थर्ड टर्शरी ब्यूटाइल क्या होगा? टर्शरी ब्यूटाइल इस तरीके से आपका ये होता है टर्शरी ब्यूटाइल, 3 डिग्री ब्यूटाइल। ये 3 डिग्री कार्बन है जिससे हमारा वो बेंजीन रिंग में अटैच्ड है, सो इसे कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, बस हो गया। थर्ड पे आयोडो, फोर्थ पे टर्शरी ब्यूटाइल, CH3 CH2 CH CH CH2 CH2 एंड CH3। सो दिस इज द कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड फोर्थ। हो गया हमारा आपका बेंजीन। ठीक है, 2 पे मिथाइल, 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, 1 पे ब्रोमो। ठीक, जैसे मैंने कहा मीन बेंजीन बना लो पहले। बेंजीन हो गया, बेंजीन पे 1 पे ब्रोमो। ओके, फर्स्ट पोजीशन हम ऑलवेज ऊपर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 पे क्या है? मिथाइल है। सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, दैट इज CH3। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। थर्ड फोर्थ पोजीशन पे क्या कह रहे हैं? ये सेकेंडरी ब्यूटाइल। ओके, 2 डिग्री ब्यूटाइल, 4 कार्बन होने चाहिए, मगर आपका वो सेकेंडरी कार्बन के थ्रू वो अटैच्ड होगा। 2 कार्बन के साथ वो है ना, सेकेंडरी कार्बन के साथ वो अटैच्ड होना चाहिए बेंजीन रिंग के साथ। तो ये हमारा आपका हो गया CH2 CH3, सो सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो 4 पे ठीक है आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, 1 पे ब्रोमो हो गया और 2 पे मिथाइल हो गया एंड बेंजीन। देन लास्ट हमारा है 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2इन। तो सबसे पहले ब्यूट 2इन को ड्रॉ कर लें, 1 2 3 4 2इन मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गई। ये हमारा आपका सिंगल बॉन्ड। सो दिस इज, और 1 और 4 पे ब्रोमो भी है, तो फर्स्ट कार्बन पे भी ब्रोमो और ये रहा आपका फोर्थ कार्बन, इस पे ब्रोमो। तो ये हमारा CH2 हो जाएगा, ये हमारा CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH एंड CH। सो दिस इज 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2इन। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा 10.2 और 10.3 आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू, बाय।